कौन से वाक्य हो गए थे? 4 वाक्य हो गए थे ना आपने. कुठं कितीपर्यंत झाले ते वाक्य? वाक्य कौन सा वाक्य? राजा बख्शिशों से खुश होते हैं. हाँ, राजा पारी हरि यत्नों के द्वारा ऋषि को खुश करते हो गया था ना. राजा वाक्य क्या है? राजा हिंदी टू संस्कृत. राजा बख्शिश या पारितोषिक या उसका तो इनामों के द्वारा खुश होते हैं. तो क्रियापद क्या है? खुश होते हैं. कर्ता कौन खुश हो रहा है? राजा. किसके द्वारा खुश हो रहे हैं? किसके द्वारा? तो कौन सा क्या आएगा? कौन सी भी वो क्या है? वह करण. कर्ता कौन है? राजा. क्रियापद क्या है? खुश होते हैं. अब खुश होते हैं उसके लिए कौन सा धातु है? प्री का प्रीन बनता है. कौन से गण का है? दशम गण का. और यहाँ पर राजा के लिए कौन सा शब्द आता है? नृपः या नृपति ही, दोनों भी ठीक है. हर बार नृपति अलग अलग दिया है, उनका अलग अलग यूज करो ना. इनामों के द्वारा करण की कौन सी, कर्ता की विभक्ति कौन सी है? यहाँ पर लिखना पड़ेगा एक बार. कर्ता की विभक्ति प्रथमा, करण की तृतीया, और क्रियापद कर्ता के अनुसार क्रियापद. अब इसके लिए कर्ता है ना प्रथम विभक्ति, तो इसके लिए शब्द है नृपः. इनाम के लिए शब्द कौन सा आता है? उपहार. और खुश होने के लिए नहीं, ये तो है ही, तो इसका क्या करेंगे? अभी यहाँ पर कर्ता कितने हैं? हाँ, कर्ता है ना. खुश होते हैं बहुत सारे हैं, है पर अनुस्वार चाहिए यहाँ पर. हाँ, तो ये नृप बहुत सारे हैं यहाँ पर. ये अब ये जो कर्ता है, कर्ता कितने हैं? बहुत सारे हैं ना. तो प्रथमा विभक्ति के बहुवचन करना है, तो क्या होगा? नृप शब्द का बहुवचन नृपः नहीं, नृपति लिया था. अच्छा ठीक है, नृपाः. और यहाँ पर कर्ता प्रथमा विभक्ति का बहुवचन है, तो क्रियापद भी क्या आएगा? प्रथम पुरुष बहुवचन. तो यह आएगा प्रीणयन्ति. अब उपहार शब्द की तृतीय विभक्ति करो, लेकिन कितने हैं? 1 है, 2 है, 3 है, बहुत सारे है ना. तो बहुत सारे, तो क्या होगा? उसका उपहार शब्द बोलो. उपहारः, उपहारौ, उपहाराः प्रथमा, उपहारम, उपहारो, उपहारान् द्वितीया, और उपहारेण, उपहाराभ्याम, उपहारैः तृतीया. हो गया. अभी यदि नृपति शब्द यहाँ पर लेते हैं तो नृपतयः बनेगा. बहुवचन है ना. हाँ, अब इस पर संधि आप करो इसका. तो विसर्ग के पूर्व में, विसर्ग के आगे, तो विसर्ग का ये लोप किया. अब यहाँ पर नृपतय शब्द यदि मैंने लिखा है और आगे उपहार शब्द है, हाँ, विसर्ग के पूर्व में आगे, तो विसर्ग का, हाँ, विसर्ग के पूर्व में क्या है और आगे क्या है? तो विसर्ग का, तो र कब होता है? विसर्ग, हाँ, नृपतयो, यानी इस विसर्ग का यो बनता है. नृपाः उपहारैः प्रीणयन्ति या नृपतयो उपहारैः
उपहारैः प्रीणयन्ति। अब यहाँ पर विसर्ग के पूर्व में ऐ है और आगे कौन सा व्यंजन है? मृदु है या कठोर है? हाँ, कठोर है। कठोर है तो उसका क्या होता है? कुछ नहीं होगा, इसलिए ऐसा ही रखा। इसलिए दो वाक्य, नृपा उपहारैः प्रीणयन्ति या नृपतयो उपहारैः प्रीणयन्ति, ऐसे दो वाक्य बने। या एक ही वाक्य ये नृपतयो लेकर दो बनाए आपने। हाँ, ये लिखना है तो लिखो, या चेक आपने किया होगा तो चेक करो। हो गया? आगे गाड़ियाँ यंत्रों से चलती है। हाँ, गाड़ियाँ यंत्रों से चलती हैं। बहुत सारी है ना। तो चलती है क्रियापद। कौन चल रही है? तो कौन से क्या उत्तर आया? गा, कर्ता। किससे चल रही है? किसके द्वारा चल रही है? तो यंत्र क्या हो गया? करण। कर्ता की कौन सी विभक्ति होती है? करण की, और क्रियापद की होती नहीं। कर्ता के अनुसार क्रियापद होगा। अब गाड़ियां चलती हैं। हाँ, चलने के लिए धातु कौन सा आता है? चल। कौन से गण का है? हाँ, प्रथम गण का। हाँ, अब यहाँ पर गाड़ी के लिए कौन सा शब्द आया है? रथ। यंत्रों के लिए कौन सा शब्द आया? हाँ, यंत्रम। यंत्रम ही है ना, नपुंसकलिंगी शब्द यंत्रम। सब शब्द मिल गए। अब यहाँ एक गाड़ियाँ बहुत सारी हैं, तो क्या आएगा? रथ शब्द का रथमा विभक्ति का बहुवचन लिखो। रथः, रथौ, ये रथः लिखा मैंने, बराबर। अब यंत्रम मूल शब्द है। अब यंत्र की कौन सी विभक्ति करनी है? कौन सी विभक्ति है यहाँ पर? तृतीया विभक्ति है। तो तृतीया का यंत्रों से है, तो कितने यंत्र हैं? तो कौन से विभक्ति का कौन सा वचन आएगा? तृतीय विभक्ति का। तो चलाओ यंत्र। यंत्रम, यंत्रे, यंत्राणि प्रथमा। यंत्रम, यंत्रे, यंत्राणि द्वितीया। यंत्रेण, यंत्राभ्याम, यंत्रैः। अब ये बहुवचनी है, तो चल का कौन सा आएगा? तो प्रथम पुरुष का बहुवचन चलंती। चर भी जाना, चलना, और चल यानी भी चलना, हिलना, ऐसा दो है ना। आप यहाँ पर एक संधि करो। विसर्ग के पूर्व में क्या है? आ है। आगे क्या है? विसर्ग, और आगे य है। ये पूरा मैं नहीं लिख रही हूँ क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है शब्द। अब विसर्ग के पूर्व में आ और आगे य है, तो विसर्ग का लोप करेंगे। तो मैं यहीं पर उसका लोप कर रही हूँ। ये लोप हुआ आपका। हाँ, अब यहाँ पर क्या है? आई है, लेकिन अब विसर्ग के पूर्व में आई है और आगे क्या है? मृदु। बघायचं मृदू आहे का कठोर आहे ते अगोदर? कावड च छ ज झ काय च वर्ग आहे ते। तो क्या है? कठोर मृदु? कठोर है। लेकिन एक नियम आपको बताया था विसर्ग संधि का। विसर्ग के बाद च छ आए या त थ आए या ट ठ आए, तो विसर्ग का क्या होता है? यदि च छ आता है तो क्या बनेगा? विसर्ग का श बनेगा। यदि त थ आता है तो विसर्ग का स करना है, और ट ठ आता है तो विसर्ग का श करेंगे। अब यहाँ पर विसर्ग के बाद क्या आया है? च, तो विसर्ग का क्या बनेगा? श। तो यहाँ पर श बनाना है। हाँ, तो यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा नीचे लिख रही हूँ अभी। हाँ, ये आपको समझ में है ना? ये नियम आपके पास लिखा हुआ है विसर्ग संधि में, आप देख लेना। हाँ, तो इसकी संधि भी नीचे ही करती हूँ मैं। रथा
यंत्रैः। अब ये इस विसर्ग का श हुआ और ये चलंती बना। समझ में आया? यानी यदि आप ऐसा लिखा है तो आपका सही है। केलं काय सगळं? कुठलं? हे करायचं ना सगळंच। सभी विसर्ग की जो भी आएंगे, एक इसमें 2 आए, 3 आए, 4 आए, तो आपके पास लिखे हुए नियम है विसर्ग के, उसको देखो ना, उसको क्या आपको लिखने के लिए सिर्फ बोला है, उसको यूज कभी करना पड़ेगा ना। हाँ, कठिन का है, उसको यूज करना पड़ेगा ना नियम को आपको। नहीं, यहाँ पर विसर्ग है तो विसर्ग संधि के देखो, यदि स्वर है तो स्वर संधि के देखो, यदि व्यंजन संधि व्यंजन संधि के नहीं। इसलिए तो आपका अलग अलग लिखा है ना पूरे, आप यूज नहीं करेंगे तो कैसे समझ में आएगा? कोई लक्ष्य देते नहीं। और खराब होने उसमें क्या हम बोलते हल्दी कुंकू लगा के उसको क्या आरती कर रहे हो क्या? वो चलाने के लिए बोला है पूरा। चलो, तो नहीं तो आपको इस समझ में ऐसे ही, फिर तो मैं तो समझा ही रही हूँ, लेकिन आप दिमाग जब तक नहीं लगा उस चीज के लिए तो आपको वो चीज कभी नहीं आएगी। आता आमच्या डोक्यात काय बसले फक्त ते विसर्ग, तो विसर्ग ही काय बोल, संधी करायची एवढं समजलं लागेल। तभी विसर्ग का तो कहाँ किया है आपने? अभी नोटबुक में किया तो है नहीं। आगे मैं दूसरा कौन? आप तो सेंटेंस ही सेंटेंस दिया करो तो आदत बन जाएगी रोज रोज। क्या सेंटेंस? फिर आगे भी बढ़ना है ना, ये कि सेंटेंस एक के लिए सेंटेंस देते बैठेंगे तो कैसे चलेगा? 2-3 दिन तक सेंटेंस करने तो रट जाएंगे। हाँ, तो ऐसा तो फिर आपको साल भर लगेगा संस्कृत के लिए। ऐसे भी साल भर चलेगा ये, क्योंकि मेरा फास्ट नहीं है पढ़ाना वैसे भी। हाँ चलो, ब्राह्मण, 2 सूक्तों के द्वारा देव को ब्राह्मण बुलाता है। 2 सूक्तों के द्वारा देव को बुलाता है। देव को बुलाता है। एक ही ब्राह्मण है ना। अब बुलाता है, यहाँ क्या है? क्रियापद। कौन बुला रहा है? ब्राह्मण क्या हो गया? कहो विभक्ति कौन सी आएगी? प्रथमा। ये पक्का करो, कर्ता की प्रथमा विभक्ति होती है। तो संस्कृत में वाक्य पढ़ेंगे पहले कर्ता खोजो, नहीं है तो निकालो, फिर संधियाँ देखो। इसलिए बृहद्रथ संग्रह में मैं पहले से ज़्यादा में इसलिए भाग नहीं उसमें कि क्यों आपको आना चाहिए। इसलिए 1-2 सेंटेंस, 4 सेंटेंस होते हैं अपने, तो 4 सेंटेंस में आपको हर वाक्य में वो शब्द देखना पड़ेगा। इतना 2 लाइन का वाक्य है, हाँ, और कहीं पर यहाँ पर आया है क्रियापद, उस जब पूर्ण विराम आता है ना तो वहाँ कहीं क्रियापद है, कहीं कर्ता है, हाँ, कहीं अन्य है, तो उसको खोजो पहले। तो जब तक खोजोगे नहीं तो आपको आएगा नहीं ना वो। ते मोठे ते होते ते आता रविशंकरमध्ये एक आहे आता आज जेव्हा त्याच्यात अत्राह त्याचं संधी किती येते तेवढं तरी करा। तिथं जो अभी पढ़ा है उसमें तो आपको वो तो आना चाहिए ना, तो वो प्रयास करो ना। प्रयास किए बिना आपको संस्कृत पढ़ना वैसे भी नहीं आएगा, इसलिए प्रयास करो। अभी सभी लोग प्रयास भी करें ना, जनक बहन है, सभी लोग पढ़ रहे हैं संस्कृत ऑनलाइन पढ़ के। तो फिर चलो, आप 2 किसको बुलाता है? देव क्या हो गया? कर्म। कैसे समझ में आया? कर्म है ऐसा को लगाया। या मैं हमेशा क्या प्रश्न करती हूँ, बुलाना यह क्रिया किस पर समाप्त हो रही है? देव पर। तो देव हो गया कर्म की विभक्ति द्वितीय। किसके द्वारा बुला रहा है? सूक्तों के। ये क्या होगा? कितना बड़ा वाक्य है इसमें, लेकिन आपको कर्ता समझ में है, करण समझ में है, कर्म बहुत बड़ा 4-10 लाइन का भी वाक्य हो तो इतना आपको समझ में आना चाहिए कौन से शब्द की कौन सी विभक्ति है, तो आपको सरल जाएगा वो। तो ये 2 सूक्तों के द्वारा, ये हो गया करण,
अब बुलाने के लिए कौन सा धातु आता है? वे का क्या बनता है? वही कौन से गण का है? प्रथम गण का। अब कितने लोग हैं बुलाने वाले? एक। हाँ, एक। इसलिए इसका प्रथमा विभक्ति का कौन सा वचन डालना है अपने को? तो ब्राह्मण का एक वचन क्या होता है? मूल शब्द ब्राह्मण ही है, ब्राह्मण। सूक्त के लिए कौन सा शब्द आया है? सूक्त ही शब्द है ना, सूक्तम। ह्रस्व दीर्घ सु, सूक्तम में दीर्घ है ना, दीर्घ ही सूक्तम। और देव के लिए कौन सा शब्द आता है? देव ही आता है। अब सभी के लिए शब्द मिल गए ना। ब्राह्मण के लिए संस्कृत शब्द ब्राह्मण है, दो सूक्तों के लिए सूक्त है, देव के लिए देव शब्द है। अभी ब्राह्मण की एक वचन लेना है तो ब्राह्मण ही हुआ। नहीं, ऋषि यानी मुनि हो जाएगा। तो ये ब्राह्मण बना। सूक्त कितने हैं? कितने सूक्तों के द्वारा? हाँ, दो सूक्तों के द्वारा। तो कौन सा वचन, कौन से पुरुष का कौन सा वचन? तृतीय विभक्ति का द्विवचन। हाँ, करण की तृतीय विभक्ति होती है। तो सूक्तम बोलो। सूक्तम सूक्ते सूक्तानि, सूक्तम सूक्ते सूक्तानि द्वितीया सूक्ताभ्याम। सूक्ताभ्याम। अब देव को कौन सी विभक्ति करनी है? द्वितीय विभक्ति का कौन सा वचन? एक वचन। तो बोलो देवः, देवौ, देवाः प्रथमा और देवम। बराबर, ये हो गया देवम। और वे वही है तो एक ही ब्राह्मण है, इसलिए वयति। ब्राह्मणः सूक्ताभ्याम देवम वयति। अब संधि देखो, यहाँ पर विसर्ग तो आया ही है, तो विसर्ग के पूर्व में क्या है? अ है और आगे स है। तो क्या होता है विसर्ग का? कुछ नहीं होता, लेकिन है आई किंतु परंतु सब में लगता है। वहां पर है ना श, स। हाँ, तो इनके आगे यदि एक तो वैसा का वैसा रहेगा, नहीं तो वही शब्द होगा। हाँ, तो ये वैसा ही आता है, लेकिन आपको नियम दिया है, इसलिए इस विसर्ग का स करो और ये सूक्ताभ्याम। ये वाक्य बना आपका। ऐसा भी आपने लिखा होगा तो करेक्ट है, लेकिन संधि यहाँ पर एक बताई है, बहुत कम आती है, लेकिन आपको वो पता चलनी चाहिए, इसलिए मैं वैसा ही लिख रही हूँ। यदि आपने ऐसा भी लिखा है तो बराबर है। ये बहुत रेयर केस में ये संधि आती है। आगे वह विधि से देव को पूजता है। क्रियापद, क्रियापद। कर्ता कौन पूजा कर रहा है? वह क्या हो गया? कर्ता। कर्ता की विभक्ति प्रथमा। हाँ, और पूजता है यह क्रियापद। किसको पूज रहे हैं? देव क्या हो गया? कर्म। इसकी विभक्ति और किसके द्वारा पूजा कर रहे हैं? वो विधि से। तो विधि से यह कौन सी क्या है वाक्य में? करण। करण की विभक्ति समझ में आया? हाँ, अब
इसमें ये शोधो क्या, एक उसको खोजो कि पहले मूल शब्द खोजो। वह के लिए सह शब्द आता है जो आपको पहले से बताया। विधि से के लिए कौन सा शब्द आता है, विधि ही आया। देव के लिए कौन सा शब्द आता है, देव आया। और पूजा करने के लिए कौन सा शब्द आता है, पूजयते आता है। कौन से गण का है यह, दशम गण का। अब इसमें सिर्फ विभक्ति डालो, अब क्या करना है। तो ये सह तो सह ही है। अब विधि की क्या करना है, करण की तृतीय विभक्ति। तो तृतीय विभक्ति का विधि से कितनी विधि है, एक दो बहुत एक है। तो तृतीय विभक्ति का कौन सा वचन, एक वचन। तो बोलो विधि ही, विधि, विधिम, विधि, विधि तृतीय। और एक वचन क्या होता है, विधिना, विधिना। आप देव शब्द की द्वितीय विभक्ति का कौन सा वचन आना चाहिए, देव कितने हैं, एक ही है। तो क्या आएगा यहाँ पर, देवः, देवो, देवम आया। अब कैसे फटाफट रुक रहे, सब आता है लेकिन ऐसे सह विधिना देवम। अब एक ही है ना यहाँ पर। तो पुरुष का कौन से पुरुष का कौन सा वचन आएगा, प्रथम पुरुष का एक वचन, पूजयति। ये आपका पूरा वाक्य बन गया। आप यहाँ पर संधि लगाओ। विसर्ग के पूर्व में आगे मृदु व्यंजन है, हाँ वाह, ये हाँ। तो विसर्ग का हाँ वो, और पीछे का मिलकर तो क्या बनेगा, ये विसर्ग का वो करो बस। सो विधिना, मला तेच विचारायचं होतं, हे सह म्हणजे हे ह्याचं आहे की प्रत्येक परस्मैपदीचं, मग त्याचं पण परस्मैपदी प्रत्यय नाही तो सर्वनामी। हां सर्वनाम, मग त्याचं पण संधी विग्रह स म्हणजे पण एक कर्ता झाला ना, वो शब्द है, वहां पर किसी का नाम नहीं। वह वो ऐसा जो बोलते हैं ना, वो कोई पुरुष हो सकता है, कोई स्त्री हो सकती है। उसके लिए यदि स्त्री होगी तो यहाँ पर सा आता है, हाँ। और यदि वह है, वहां पर यदि नपुंसकलिंगी कोई है तो वे आता है। यानी वो कौन भी है, यानी उसका नाम नहीं बता है। ऐसे व्यक्तियों को उन सर्वनामों के द्वारा मैं, हम, वह, ऐसा कोई नाम है क्या, लेकिन वो कोई भी हो सकता है सामान्य, हाँ। तो इसलिए लिया। तो सो विधिना देवम पूजयति, पूजयति क्यों, अब आगे। मनुष्य अपने शत्रु को तलवार से मारता है, मनुष्य अपने शत्रु को कर्ता, कर्ता की विभक्ति प्रथमा, ठीक। अब मैं यहाँ पर से प्रथमा लिख रही हूँ, हाँ। और कर्ता है, शब्द कौन सा आएगा, नरह। अपने शत्रु को, शत्रु के लिए शब्द। अब शत्रु को वाक्य में क्या है, शत्रु को मारना, यह क्रिया किस पर समाप्त हो रही है, शत्रु पर। तो शत्रु हो गया कर्म की विभक्ति द्वितीया। और इसके लिए शब्द आरी, आरी, आरी आता है, स्व आरी। अब स्व के लिए स्व आरी। आप किसके द्वारा मार रहे हो, तलवार। तो सेम तलवारों से तलवार से मार रहा है, तो तलवार क्या हो गया, करण यानी साधन। तो साधन की विभक्ति तृतीया, और ये हो गया क्रियापद। अब तलवार के लिए शब्द कौन सा आता है, असी ही। और मारने के लिए तड़, ताड़। कौन से गण का है, अब इसमें मनुष्य कितने हैं, एक
मारता है एक ही है ना, तो उसका कौन से विभक्ति का कौन सा वचन, तो उसका क्या बनेगा, नरः। अब इसके आगे स्वारी, तो तृतीया कौन से द्वितीय विभक्ति है, तो कितने शत्रु हैं, एक, तो एक ही वचन आएगा। तो बोलो आरी शब्द का द्वितीय विभक्ति का एक वचन, अरिहि, अरि, अरयः प्रथमा, आरिम। अरे नहीं आएगा, सॉरी। असी ना सॉरी मसीना एक शंका है, बाद में बताते किसी को। मारता है। और आसी तलवार, कितने तलवार है, एक तलवार है ना, तो तलवार से मारता है। तो एक तृतीय विभक्ति का कौन सा वचन, प्रथम वचन, एक वचन। तो बोलो असिहि, असि, असयः प्रथमा, असीम, असी, हाँ, असीना। और इसका क्या बनेगा फिर, करता है एक वचन, तो ये भी एक वचन। विसर्ग के पहले अ है और विसर्ग के बाद में कठोर व्यंजन है, तो विसर्ग का आधा शाखा न हो तो कर दो, नहीं तो रहने दो। इसको स करो, अभी बताया था ना, विसर्ग के ऊपर में स हो, श हो, यश हो, तो विसर्ग का वही स्वर होता है, या मैं तो अभी कर रही हूँ इसको आधा स, हाँ, तो स। अब यहाँ पर किसी को शंका नहीं आई क्या, स्व शब्द है, स्व, स्व में अ है, आगे आर्यम है। अब अ प्लस अ, हो प्लस अ, तो वहाँ दीर्घ संधि बोली थी ना, अंतिम चार स्वरों को छोड़कर, हाँ, ह्रस्व व दीर्घ उसी स्वर के आगे, उसी जाति का यदि ह्रस्व व दीर्घ स्वर आ जाता है तो कौन सी संधि होती है, कौन सी संधि होती है आपको इसमें, चार स्वरों को छोड़कर दीर्घ होता है, दीर्घ होता है। तो ये अ प्लस अ, दीर्घ, हाँ, बड़ा अ, बड़ा होगा, तो यहाँ पर वो संधि लिखनी पड़ेगी। अस्वारी, स्वा, बड़ा, तो ये स्वा करेगा, ये स्वारिम। इसको यदि संधि करते हैं ना, तो सीधे सीधे उसको अलग भी रखो, स्वरिम, इसे जोड़ा ही जाता है, लेकिन ऐसे लिखा तो नहीं आएगा, वो अलग शब्द करते हैं तो स्वरिम भी लिखते कोई लोग, या स्वारिम, स्वारिम। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर अनुस्वार है, यानी अनुस्वार किसका होता है, म का, तो मैं म लिख रही हूँ, इसके क्यों लिख रही हूँ बाद में पता चलेगा। आरिम लिखा, अब इसके बाद अ है, तो क्या करेगा, क्या करना है, हलन तो म है और आगे स्वर है, वाला क्या नहीं था वहाँ पर, यहाँ पर म प्लस अ क्या होगा, हाँ, तो इतना सिंपल है, फिर म आए तो सभी जोड़ना है, इसमें कुछ करना नहीं है इसलिए म पूरा हो गया। और मसीना, थी, ऐसे तो इतना डिटेल संधि अभी पहले बार आपको ले रहे, मैंने तो कभी इतना लिया नहीं इसको। सबको जोड़ के लिख देंगे हम, तो एक साथ क्या जोड़ना है वो पता चलना चाहिए पढ़ते रहो, लिखाते रहो। इसलिए जो बड़ा वाक्य रहता है ना, जैसे टीका पढ़ते हैं तो ऐसे ही वाक्य बनते हैं ना पूरे, तो पूरे आपको क्यों मैं ऐसा लिख रही हूँ, पूरा ऐसे भी लिखा तो इसमें गलत है, ऐसे नहीं है, लेकिन ऐसे आपको तो पढ़ना आएगा, अर्थ करना आ जाएगा, लेकिन आपको टीका पढ़ना सीखना है। तो टीका पढ़ना सीखना है तो ऐसा लिखा जाएगा, वहाँ पर ऐसे ही थोड़े लिखेंगे वो, इसको ऐसा लिखा जाएगा, ऐसा पढ़ना है अपने को उसको, और फिर अर्थ कर और भाषा है। अब हिंदी में ऐसा ही लिखना है तो कैसे चलेगा, वो हिंदी के भी नियम है ना,
कैसे क्या लिखना है, तो वैसे संस्कृत भाषा के नियम ही हो। तो कम से कम इतना तो पता चलना चाहिए कि यहाँ पर ये, इसलिए यहाँ पर आपको इतना बड़ा वाक्य है अभी। अब इसमें मूल शब्द खोजो सभी में। तो यहाँ पर जैसे अपने पता नर शब्द है, यहाँ पर स्व अरिम है, असीना है, ऐसे सिर्फ मैंने अभी आपको ये सब बताया नहीं और मैंने इतना ही लिखा। तो आप क्या करना है, इसको पहले मूल शब्दों खोजो। क्यों मैं मूल शब्द लिख रही हूँ, आपको पता है, फिर भी लिख रही हूँ ना मैं, क्यों लिख रही हूँ। यदि ऐसा लिखा होगा तो आपको पता चलना चाहिए कि इस शब्द का यह शब्द बना है। ये प्रैक्टिस से ही आता है, प्रैक्टिस से ही करना पड़ेगा। आगे चलो, आगे का वाक्य, राम सारथी, राम सारथी के साथ झुमके लेना जाता है। कर्ता कौन है? तो मूल शब्द क्या है, कर्ता की विभक्ति प्रथमा। राम कितने हैं? या तो कौन से प्रथमा विभक्ति का कौन सा वचन, तो उसका क्या होगा? राम। आप सारथी के साथ, एक नियम आपको तृतीय विभक्ति में दिया है, सह साकम सार्धम और समम। इन अर्थ, इनका सभी का अर्थ क्या है? साथ। उनकी तृतीय विभक्ति होती है। हाँ, तो यहाँ पर कोई भी एक शब्द लगा सकते हैं, लेकिन ये शब्द लगाते समय पीछे की जो सारथी शब्द है उसकी कौन सी विभक्ति करनी है? तृतीय विभक्ति करनी है। आप सारथी कितने हैं? एक ही है ना, तो तृतीय विभक्ति का एक वचन क्या होगा? सारथी। सारथी सार्थयः प्रथमा, सारथिम सारथी सारथीन द्वितीया और सारथीना। अब इसमें से कोई एक शब्द लगाओ। मैं यहाँ स लगा रही हूँ, या साकम लगो, सार्धम, समम, सारथीना चलेगा। संस्कृत में कहीं भी लगाओ स को, समझना उस सारथी के साथ ही है। अब अंत में भी लिखोगी तो भी उसको समझना किसके साथ है, जो तृतीय विभक्ति उसके साथ ही लगाना है। इसलिए वो कहीं पर शब्द रखा भी होगा तो अपने को पक्का पता चलता है कि यह शब्द इसके साथ ही लगता है, अन्य किसी के साथ लगाना नहीं है। इसलिए संस्कृत के नियम पढ़ने चाहिए, नहीं तो कैसे समझ में आएगा। अभी आपने ये लिखा यहाँ, तो इसको राम के साथ भी लगा सकते हो ना फिर आप। तो यहाँ पर क्यों अभी शुरुआत में सह के साथ यानी सारथी के साथ ही लगाना है। हाँ, अब जाने के लिए कौन सा धातु? गच्छ, गम गच्छ। तो उसका कितना है, कौन सा पुरुष कौन सा वचन आएगा? प्रराम एक ही ना, एक वचन करो, गच्छति। अब संधि, लोप करो, होता है, होता है। ये तो विसर्ग के, हाँ, स्वर होता है। तो रामस, ये स लिखा, ये पहले अलग अलग लिखते हैं। हाँ, रामस सारथीना होगा। अब इसको मिला दो, सारथीना सह बराबर है वाक्य। आगे रस्ते में, हाँ, लोग बहुत रत्नों से भी, ये थोड़ा सा विशेषण दिया उन्होंने। लोग है ना पहला, लोग बहुत
रत्नों से भी संतुष्ट अब क्रियापद क्या है? संतुष्ट नहीं होते पूरा क्रियापद है। हाँ, अब आगे कौन संतुष्ट नहीं हो रहे हैं? लोग हो गया। कर्ता की विभक्ति प्रथमा। हाँ, और किसके द्वारा संतुष्ट नहीं हो रहे हैं? रुद्रत्न की। तो कौन सी विभक्ति आएगी? रत्नों की तृतीया, यानी करण है वो। करण की विभक्ति तृतीया। हाँ, और संतुष्ट नहीं होते क्रियापद। अब शब्द, पहले लोग के लिए शब्द जनः। रत्न, आप बहुत के लिए कौन सा शब्द दिया है? प्रभूत विशेषण है। हाँ, अब रत्न के लिए मणि ही। अब संतुष्ट नहीं के लिए कौन सा शब्द आता है? न। और संतुष्ट होते हैं इसके लिए हाँ, भी का एक रह गया। अब यहाँ भी है, भी के लिए आपी शब्द आता है और न। मिल गए सब शब्दों के लिए। लोक के लिए जनः, बहुत के लिए प्रभुत, रत्नों सिंह के लिए मणि, बी के लिए आपी, नहीं के लिए न, और संतुष्ट के लिए तुष्य शब्द। तुष्य, वहाँ पर तुष्य लिखना है। रत्नम आया नहीं आपको शब्द अभी, रत्नम में से। ये तुष कौन से गण का है? आप इसकी विभक्ति लगाओ। लोग कितने हैं? तो वो इसका कौन सा, यानी ये प्रथमा विभक्ति का कौन सा वचन आएगा? बहुवचन क्या होगा जन शब्द का? जनः। अब एक मैंने विशेषण वहां पर दो लिखवाए थे, प्रभुत और कौन सा आया था वहां पर? खंज। हाँ, अब यह बहुत, यह विशेषण, यह बहुत किसके बारे में बता रहा है? रत्नों के बारे में बता रहे हैं। अब रत्न यह पुल्लिंग, इसका जो शब्द है मणि, वो पुल्लिंग है नपुंसकलिंगी है? पुल्लिंग है। तो यहाँ पुल्लिंग के एक तृतीया विभक्ति का कौन सा वचन आना चाहिए? यहाँ पर कितने हैं रत्न? तो कौन सा वचन? तो इसका पहले बहुवचन करो। इसका मणि, मणि ही मणि, मनयः प्रथमा, मणि 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 द्वितीया, मणिना मणिभ्याम मणिभिः तृतीया। बराबर। अब ये तृतीया पुरुष का बहुवचन है। अब ये विशेषण है, इस मणि का यह प्रभुत विशेषण है। हाँ, अब विशेषण आपको लिखवाया है, जिसका विशेषण होता है उसी का लिंग वचन विभक्ति विशेषण को भी होती है। अब ये लिंग कौन सा है? लिंग कौन सा है मणि का? पुल्लिंग है, तो ये भी पुल्लिंग बना पहले तो। अभी आ गया और हाँ, अब ये पुल्लिंग बना। अब विभक्ति कौन से इसकी? तृतीया विभक्ति का बहुवचन है, तो इसका भी तृतीया विभक्ति का बहुवचन क्या बना? प्रभुते ना पहले, अभी और आ गया। हाँ, अब ये कौन सा वचन है? तो इस प्रभु शब्द का भी बहुवचन करो तो क्या होगा? हाँ, ये कारण थे ना, उसको राम जैसे चलाना है, ये कारण थोड़ी हो। तृतीया विभक्ति है, ये पुल्लिंग है तो इसको पुल्लिंग देव जैसे बनाया अकारांत। हाँ, अब ये तृतीया विभक्ति इसलिए तृतीया विभक्ति लिखा।
हाँ, प्रभुतः, प्रभुतौ, प्रभुताः प्रथमा, प्रभुतं, प्रभुतो, प्रभुता द्वितीया, प्रभुतेन। ठीक है ना। अब ये यहाँ कौन सा वचन है? बहुवचन है। तो प्रभु शब्द का बहुवचन प्रभुतैहि बनता है। यानी ये जिस लिंग का है, लिंग पुल्लिंग है तो ये भी पुल्लिंग हुआ। हाँ, ये विभक्ति इसकी तृतीया इसलिए तृतीया विभक्ति बनी, और ये इसका बहुवचन इसलिए इसका बहुवचन बना। अब समझ में? लेकिन ये इकारांत है तो ये भी इकारांत नहीं, इकारांत नहीं करते उसको। अकारांत तो पुल्लिंग स्त्रीलिंग करना है। र है इसलिए। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। अकारांत है ना प्रभुत शब्द, तो उसको अकारांत ही लिखना है उसका। समझ में? अब ये मूल में प्रभु शब्द अकारांत है, इसलिए अकारांत पुल्लिंग स्त्री पुल्लिंग ही बनता है उसका रूप। समझ में आया? यानी मणि का विशेषण है प्रभुत, लेकिन मणि पुल्लिंगी है तो ये पुल्लिंग बना। तो प्रभु शब्द पुल्लिंग हुआ विसर्ग देकर देव के जैसे, तो देव यह पुल्लिंगी शब्द है तो लिंग हुआ। अब इसकी विभक्ति कौन सी है? तृतीया है तो तृतीया विभक्ति बनी। हाँ, और तृतीया विभक्ति का कौन सा वचन है? बहुवचन है तो प्रभुतै ही बना। यानी यहाँ पर क्या आएगा फिर? प्रभुतै ही। रत्न भी चलता है वैसे, लेकिन आपको मन ही लिखो, आपको प्रैक्टिस हो जाएगा। रत्न ही ऐसे चलता है। तो यहाँ पर क्या हुआ? प्रभुतै ही मणिभिः। अब आप यहाँ पर भी के लिए अपी शब्द आया है तो यहाँ पर अपी लिखो। ये तो अव्यय है, दोनों भी वैसे के वैसे यूज किया। मैं पहले से बोलते हैं ना, अपी न ये अव्यय है तो इनकी विभक्ति लगाई क्या मैंने? तो जो शब्द जैसा है वैसा है मैंने रख दिया इसको। न हाँ, लेकिन ये विशेषण है ना, वो अव्यय है। अव्यय रूप जो शब्द रहते हुए उनको वैसा का वैसा रखना रहता है, लेकिन विशेषण में ऐसा नहीं है। तो आगे क्या होगा? ये तुष है, कितने हैं लोग? बहुत सारे। तो इसका क्या आएगा? तुष्यन्ति। आपको तो इतना खोल के बता रही हूँ मैं तो। हम जब पढ़े ना तो हमको ऐसा बताने वाला कोई नहीं था। हमने जब पढ़ा है तो डायरेक्ट इससे यह करो, इससे संधि करो, ये नहीं करना है। इसमें कर्ता कौन, क्रियापद कौन, इतना डिटेल तो मैंने खुद नहीं पढ़ा है, लेकिन मुझे लगा कि आपको ये पढ़ाना चाहिए, इसलिए मैं इतना डिटेल ले रही हूँ। तो इतना डिटेल लेने के बाद भी समझ में नहीं आ रहा तो बहुत मेरे मुश्किल है कैसे समझा इस चीज़ को, क्योंकि मैंने इसका डिस्ट्रैक्शन पहले बार कर रही हूँ इसका पूरा। मैंने यानी जब पढ़ाया 2-3 लोगों को तो भी मैंने इतना डिटेल पढ़ाया नहीं है। मैं अभी इतना डिटेल उसको खोल खोल के बता रही हूँ। हाँ, अब यहाँ पर संधि करूँ। विसर्ग के पूर्व में आगे कठोर आया तो विसर्ग का कुछ नहीं होगा। अब यहाँ पर देखो, हम अब बोलो दीदी आप। हाँ, विसर्ग के पूर्व में क्या है? आई है, और आगे विसर्ग है, और आगे कौन सा शब्द है? हाँ, अब विसर्ग के पूर्व में आई है, हाँ, आगे म है, तो विसर्ग का क्या बनेगा? हाँ, तो विसर्ग का स्वर नहीं, यहाँ पर कौन सा स्वर है वो महत्वपूर्ण है। आई है, यानी अ आ को छोड़कर स्वर है, कोई सा भी, यानी ई हो, ऊ हो, और रू हो, कोई भी स्वर हो। तो यहाँ पर कोई भी यानी आई है, तो विसर्ग का हाँ करेक्ट र होता है, लेकिन वो समझो ना उसको, अ आ को छोड़कर लिखा है ना वहाँ पर। तो अ को छोड़कर कौन कौन से स्वर है? ई आएगा, ह्रस्व दीर्घ, ऊ आएगा, हाँ, ए आएगा, रू आएगा, ये सब आएंगे ना स्वर, दीर्घ, ह्रस्व दीर्घ। तो यहाँ पे कौन सा स्वर है? आई है, और आगे क्या है? तो विसर्ग का र होगा। प्रभुतय, ये र बना, और ये र जो है उस रो को कहाँ पर चढ़ाना है? म के ऊपर चढ़ाओ। हाँ, तो म के ऊपर चढ़ा के लिखो अभी।
नहीं, पहले सभी संधि कर लो, फिर एक ही बार सब वाक्य लिखूंगी अब इस बार। हाँ, पहले तो ये विसर्ग को कहाँ लिखना है, इस म के ऊपर। हाँ, इसको लिखते ही नहीं मित्र, नहीं वो फिर समझ में नहीं आएगा। जना प्रभुतई मणि बिही, ये र चढ़ा ऊपर, अब मणि भी। अब यहाँ पर भी देखो, विसर्ग के पूर्व में ई है, विसर्ग के पूर्व में है, और आगे स्वर है, और आगे अ है। हाँ, बोलो, सांग। ऐ होता है, ऐकू तो होतं तिथं ई प्लस कांद की विसर्ग संधि, वो क्या आपको ऐसे ही लिखा है, निकालो विसर्ग संधि। अब विसर्ग के पीछे आप भी बताया था, आ को छोड़कर। कोई सा भी स्वर हो, तो कौन सा स्वर है विस, अभी बताया था ना, यहाँ पर आ को छोड़कर छोड़ना है ना, तो फिर ये तो आ ही आ रहा है। ई या ऊ या रू, ये सब स्वर रहेंगे ना, बाकी के छोड़कर इनको छोड़ना है। तो इनमें से कौन सा स्वर है, लेकिन ये तो आगे आ रहा है ना, पीछे चाहिए अपने को। पीछे ही है ना, ये भ प्लस ई है वो, पीछे मतलब आगे चाहिए तो पीछे है। हाँ पीछे। आप आगे पीछे हिंदी वालों का, मध्य प्रदेश वालों का अलग और राजस्थान वालों का अलग है आगे पीछे का, यानी पूर्व में। विसर्ग के पूर्व में ई है और आगे अ है, तो विसर्ग का हाँ अरे ये करना है उसको। वो संधि अच्छी तरह से समझो, समझ में नहीं आ रहा है क्या? कुछ देखो, साथ व विसर्ग के पूर्व में आ अथवा आ के बिना कोई भी स्वर हो, तो आ को छोड़कर कौन सा स्वर है, ई है, तो फिर और आगे क्या चाहिए, तो विसर्ग का। रा हो जाता है। र होता है। हाँ, तो इस तरह से वो संधि खोजनी है। आपने आप बहुत लाइट ले रहे हो संस्कृत, ऐसा लग रहा है मुझे। बहुत ही लाइटली ले रहे हैं हम लोग। हाँ, तो फिर उसको लाइटली लेने से मतलब नहीं है। और ये अभी नहीं पढ़ेंगे तो ऐसा तो फिर मिलेगा कठिन ही आगे जाकर, क्योंकि आप जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे, पीछे का यदि आपका कच्चा रह गया तो फिर आपको वो नहीं आएगी चीज़, मज़ा नहीं आएगा संस्कृत पढ़ने के लिए। इसमें ये पी अपी का पी अजून एक किए र झालं काय, काय विसर्गाच्या पूर्वमध्ये ई आहे हम्म. आणि पुढे अ आहे। अ म्हणजे काय, स्वर आहे। और पश्चात पश्चात म्हणजेच पूर्व म्हणजे हे, पश्चात म्हणजे हे। हां, हाँ स्वर आहे बोलतो। मग किती लोक लेटर ट्यूबलाइट पेटली मग। अब इसको वो यानी स्वर ये समझ में नहीं आ रहा है। स्वर या मृदु व्यंजन लिखा है ना, आप नियम में लिखो, आप स्वर कौन से है, ओ आ सभी लिखो, और मृदु व्यंजन भी लिखो तो समझ में आएगा। एक छोटी छोटी सी कटिंग करके तुम मुझे निकाल लेना गद्दी वालों पे। आप एक और मृदु व्यंजन, कठोर व्यंजन, स्वर, ये सब सच में एक लिख रखो तो समझ में आएगा। आगे आने वाले की सुविधा होगी। तो विसर्ग का क्या बना यहाँ पर, र बना। अब र के आगे अ है तो क्या बनेगा, र के आगे अ है तो बट ये रा जो है पूरा हो जाएगा। र पूरा हो जाएगा, तो ये र पूरा कर रही हूँ मैं अभी, ये रपी। अब ये आगे कुछ है नहीं संधि, तुष्यंती। ये क्या होगा, ऐसी संधि होगी वो पूरी। प्रभु तैर मणि भी रपी। पढ़ना ऐसा नहीं है, लिखना ऐसा है। पढ़ना तो ऐसा ही पढ़ना, न जना प्रभु तई मणि भी अपी न तुष्यंती। पढ़ना ऐसा है, लिखना ऐसा है। अच्छा ऐसे पढ़ो तो इसको प्रभु तैर हम्म, मणि भी अपी न तुष्यंती। तो ये आपने को आप ही निकालने के लिए हलन तो ये पता चाहिए। अब ये जहाँ ना लिखा होगा ना, तो उधर हम लोग क्या करेंगे, विसर्ग कर देंगे। एक तो पीछे का शब्द आपको मालूम चाहिए, तृतीया का बहुवचन है क्या है,
तो आप निकाल सकते हो। इसलिए मैं पहले से, क्योंकि मूल शब्द खोजो वाक्य में। चलो आगे, दुआ अपनी इतनी इसमें ही बज रही। अवघड नाही आहे, डोकं लावत नाही आहे तिथं. एका वाक्यामध्ये किती संधी? आम्हाला फक्त सुरुवातीचं संधी आठवतं, त्याच्याकडे ते जाऊ दे, त्याच्याकडे पुढचं तयार होतं. हम रथ से गांव जाते हैं. हां, हम रथ से गाव जाते हैं. गांव जाते हैं. आता हम के लिए कौन सा शब्द आता है? आवाम. बहुत सारे है ना. हम सब तो आवाम आएगा कि वयम आएगा? हम मैं तुम नहीं, हम सब वयम. वयम आएगा ना. आवाम वयम आता है, वयम आता है. वयम, वयम. रथ से कौन सी विभक्ति? रथ मतलब करण, तृतीय विभक्ती. करण है, साधन है जाने का, तो तृतीय विभक्ति. कहाँ पर जा रहे हैं? तो गांव की विभक्ति है द्वितीय द्वितीय विभक्ति, द्वितीय. और जाते हैं ये क्या है? क्रियापद. क्रियापद. गंगच. तो यहाँ पर ये वयम आया, हम उसके लिए वयम. अब करत की कौन सी विभक्ति लेनी है? एक विभक्ति तृतीया. और कौन सा वचन? एक वचन. तो रथ शब्द की तृतीय विभक्ति का एक वचन रथेन. अब ये गांव के लिए कौन सा शब्द आता है? ग्राम. आता कितना गांव है? एक गांव. तो द्वितीय विभक्ति का एक वचन क्या होता है? ग्रामम. अब यहाँ पर गच्छदा घम धातु है, तो यहाँ पर कितने हैं? वयम है, तो क्या आएगा? इधर अपन जो मध्यम पुरुष बहुवचन. हम सब है. मी, आम्ही दोघे, आम्ही सर्वजण. तो कौन से पुरुष का कौन सा वचन? उत्तम पुरुष. उत्तम पुरुष का बहुवचन, तो क्या आएगा? गच्छामः. गच्छामः. गच्छामि, गच्छावः, गच्छामः. तो वो कर्ता और क्रियापद में एक ही है, ऐसा कब से पहले शुरुआत से बता रही हूँ. समझ में आया? वयम रथेन ग्रामम गच्छामि. इसके कोई संधि है नहीं. ये समझ में आया? चलो, इसमें संधि तो कुछ है नहीं अभी तो. इसमें ग्राम ही कैसे, गाँव कितनी. आगे, वह देवों को नैवेद्यों से खुश करता. वह देवों को नैवेद्यों से, नैवेद्यों से बलि से खुश करता है देवों को. बोलेंगे खुश करते हैं. कर्ता कौन है? एक वह है ना, एक ही वचन. कर्ता. कर्ता की विभक्ति देवों को खुश करना है. क्रिया किन पर समाप्त हो रही है? देव क्या हो गया? उसकी विभक्ति नैवेद्यों से. तो ये से करण हो गया. करण की विभक्ति. अच्छा, खुश करते हैं क्रियापद. हाँ. अब यही देव कितने हैं? देवों को बहुत सारे. तो द्वितीय विभक्ति का कौन सा वचन? बहुवचन. और नैवेद्यों से आने कौन से? नैवेद्य कितने हैं? तो यहाँ पर तृतीय विभक्ति का कौन सा वचन? बहुवचन. अब वह के लिए कौन सा शब्द आता है? सह. देवों को, तो द्वितीय का बहुवचन. तो मूल शब्द कौन सा है? देवः है. अब देवः शब्द का द्वितीय का बहुवचन बोलो. देवः, देवम, देवो, देवान. हाँ. अब नैवेद्य के लिए कौन सा शब्द आता है? बलि. हाँ. अब बलि यह क्या है? वाक्य में करण है ना, तो यानी करण की तृतीय विभक्ति. तो तृतीय विभक्ति का बहुवचन बोलो वहां तक. बलि ही, बलि, बलयः प्रथमा. बलिम, बलि, बलिना, बलि भी तृतीय ही हो गया. अब खुश करने के लिए कौन सा धातु?
प्रीण, तो उसका एक वहाँ एक वचन है, तो यह भी कौन सा वचन आएगा? एक वचन, तो प्रीण यति बना। अब यहाँ पर संधि होगी, यहाँ पर विसर्ग के पूर्व में, विसर्ग के बाद कहाँ स्वर है, तो विसर्ग का ओ बनेगा, तो सो देवान। अब यहाँ पर बलि बिही और वहाँ प्रिय यति है, तो कुछ संधि होगी, विसर्ग के पूर्व में ई है, यहाँ पर ई है, प्लस है विसर्ग है और आगे कठोर व्यंजन, तो विसर्ग का कुछ नहीं होगा, ऐसे ही रहेगा। वाक्य क्या बना? तो देवान बलिभिः प्रीणयति। बाघ मांस के द्वारा जीते हैं, तो वाक्य ये ऐसा लिखना चाहिए, सो देवान बलिभिः प्रीणयति। इस न को यदि आप यहाँ जोड़ो तो भी चलता है। मैंने बहुत बड़ा निकाला इसको। हाँ, ऐसा भी लिखते हैं, अलग अलग लिखो तो भी चलता है। उसको जोड़ दिया आगे के शब्द में, तो ऐसा न है, उसको आगे पीछे पढ़ना है, पूर्व में पढ़ना है। आगे का वाक्य खडू जास्त लागते। आगे का मांस के द्वारा जीते हैं। बाघ करता, हाँ, तो इसकी विभक्ति मास के द्वारा, द्वारा है तो तृतीय विभक्ति, साधन हो गए ना, करण है तृतीय विभक्ति, और जीते हैं क्रियापद, यहाँ पर कुछ कर्म नहीं आया। हाँ, अब प्रथमा विभक्ति का कौन सा वचन? बाघ कितने हैं? जीते हैं, जीते हैं, जीते हैं बहुवचन है एक वचन है? बहुत सारे हैं, तो वाघ का कौन सा वचन? उसके लिए शब्द कौन सा है? बाघ के लिए व्याघ्र शब्द है, और उसका कौन सा वचन लेना है? बहुवचन है, तो निकलो, उसको निकालो, व्याघ्र व्याघ्राः, तो व्याघ्राः लिखा। अब मांस के द्वारा, मांस के लिए शब्द मांसम, मांसम। अब ये मांस शब्द है, इसकी कौन सी विभक्ति करनी है? आप कितने मांस? एक दो बहुत, एक ही है ना, एक है। मांसों के द्वारा ऐसा नहीं है, मांस के द्वारा सामान्य एक वचन, तो मांसम मासे मासाणी प्रथमा, मांसम मांसे मांसाणी द्वितीया, मांसे मासेन मासेन। आप जीते हैं, जीने के लिए धातु कौन सा आता है? जीव। अब कितने हैं यहाँ पर? बाघ, तो ये क्रियापद बहुवचन, तो क्या आएगा जीव शब्द का? तो व्याघ्राः मांसेन जीवन्ति। अब यहाँ पर विसर्ग के पूर्व में और आगे, तो विसर्ग का अरे आ है, लोप होता है। व्याघ्रा गा आपलं काय तर तोंड द्यायला बड आहे। जीवंत ऐसे करते करते आता है, ऐसे एक ही टाइम में आप सबको समझ में आए, तो ऐसा ये इसलिए तो वाक्य कितने 4 दिन से ये वाक्य चल रहे हैं आपके। यहाँ पर विसर्ग के पूर्व में आ और आगे मृदु व्यंजन, तो विसर्ग का लोप होता है। इसलिए पहले ये वाक्य बनाओ, संधि दिख रहे तो विसर्ग संधि के नियम का जो लिखा है आपको उसको खोलो और इसका क्या होता है वह देखो। इसलिए मैंने वो 2 बार आपको विसर्ग संधि के नियम बताए, एक बार तो पहले बताया था, लेकिन लिखवाने के लिए फिर एक बार आपको बोर्ड पर पूरा समझाया है। आगे अभी आज ये भी वाक्य नहीं हुई, इतने खत्म ही करेंगे आज, उसके बिना आज छुट्टी नहीं है। वह ईश्वर को मन से स्मरण करता है,
ईश्वर को, अभी तो दीदी 2 तो 4 तो 6 ईश्वर को मन से स्मरण करता, वह के लिए कौन सी विभक्ति? स ने प्रथमा विभक्ति है वो, कर्ता सह प्रथमा विभक्ति में है, कर्ता प्रथमा विभक्ति में होता है, तो वो तत्सर्वनाम का है, लेकिन आपको आया नहीं इसलिए मैंने बताया नहीं, तो डायरेक्ट प्रथमा विभक्ति का यह सह आया। ईश्वर को स्मरण करना, यह जो क्रिया है वो कहाँ पर समाप्त हो रही है? ईश्वर पर, तो ईश्वर क्या हो गया? कर्म की कौन सी विभक्ति? द्वितीया। अब ईश्वर कितने हैं? एक है, तो कौन सा वचन? एक वचन। अब मन से, मन के लिए शब्द हृदयम, नहीं, मन से कौन सी विभक्ति आएगी? है मन के द्वारा करण यानी तृतीया विभक्ति आई। अब मन कितना है? एक, तो कौन सा वचन? एक वचन। अब इसको लिखो कि ईश्वर शब्द के लिए कौन सा शब्द आता है? या देव। अब देव शब्द की द्वितीया विभक्ति का एक वचन लिखो, देव, देवो, देवाहा प्रथमा, देवम, एक वचन देवम आता है ना, ये देवम। अब यहाँ पर मन शब्द के लिए आया हृदयम, हृदयम, है ना। अब ये हृदयम शब्द है, अब उसका तृतीया का एक वचन, तो किसके? हृदयम, हृदये, हृदयानि प्रथमा, हृदयम, हाँ, हृदयेन, तो तृतीया विभक्ति का एक वचन हृदयेन। अब स्मरण करने के लिए धातु स्मृ है, अब यहाँ पर वह एक ही वचन है, तो उसका क्या आएगा? स्मृ का स्मरति, स्मृति ने, स्मृ का स्मर बनता है चलाते समय, भूल गए उसका, स्मृति, स्मृति किया, स्मृति, हाँ। तो इसको लिखो, यहाँ पर विसर्ग के आगे देव है, तो विसर्ग का क्या बनेगा? सो, और ये म का अनुस्वार बना, ये हृदयेन स्मरति। इंद्र ब्रज से पर्वतों को मानता है। ये हो गया आपका। आता है हृदयेमध्ये लहान छोटा न है और उसमें या र लिखना रहेगा मेरे से, हृदयेन से, हृदयेन, छोटा न है और उसमें वो रू है ना, मदी ये है ना, बड़ा न। हाँ, तो आपको नियम बोल रही है वो, कि कौन सा नियम है यहाँ पर, कि हृदय है ना, रू, यानी इस हृदय में ये हृदयेन शब्द है, बराबर। अब ये रू है और यहाँ पर न है, और बीच में क्या है? द है और य है, और ल को छोड़ कोई भी लेकिन ये ना जो है ना, ये ना जो है ना लास्ट में आ रहा शब्द की, तो शब्द में आए, शब्द के लास्ट में कहीं पर आए, लेकिन बीच में क्या क्या है? आपने बोला था कि यदि शब्द के लास्ट में आएगा तो कुछ नहीं होगा। शब्द में यानी हलंत है क्या वो? तो इसमें अंत में अ है ना, न प्लस अ है, तो अंत में अ आया, ऐसा होता है क्या? हाँ ऐसा ही होता है। देवान, यहाँ पर न हलंत है, प्रथम द्वितीय विभक्ति का बहुवचन। हाँ, तो अब ये देखते हैं ना यहाँ पर क्या क्या होता है। हाँ हाँ, तो यहाँ पर क्या आया? रू है, ये ह ये पहले ह, और रू और न, इनके बीच में क्या क्या है? द और य है, और नियम क्या है? रू और न, यदि इनके डायरेक्ट आया न का न बनेगा, और यहाँ पर यदि कंठ वर्ण हो, क वर्ग हो, स्वर कंठवर या प वर्ग हो, या ओष्ठ वर्ग हो, या स्वर हो, और ल को छोड़ कोई भी अंतर कौन है? दोषी। अच्छा ठीक है। क वर्ग, प वर्ग, ओष्ठ वर्ग, स्वर, ल को छोड़कर कोई भी अंतर से वर्ण
ल को छोड़कर लिखना। अंतस्थ वर्ण और अंतस्थ वर्ण, हाँ, और ह हो, तो भी मकान छोटे न यानी इस र के और इस न के बीच में यहाँ पर द द यानी कौन सा आता है, इसका वर्ग, प वर्ग, ओष्ट वर्ग कौन सा आता है, क्या वो कौन सा वर्ग, त वर्ग है, तो त वर्ग है इसमें नहीं, हाँ हाँ, त वर्ग है, तो त वर्ग नहीं है ना यहाँ पर, तो इसलिए ये न का न ही रहेगा। समझ में आया? हृदय न ही रहता है वो, लेकिन आपको ऐसा लगता होगा यहाँ पर अंतस्थ ल को छोड़कर य है, लेकिन ये द है ना, तो नहीं होगा वो। सभी शब्द यही चाहिए, क चाहिए, प क वर्ग, प वर्ग, ओष्ट वर्ग, क वर्ग यानी क ख ग ग य, प फ ब ब म, नहीं प फ ब ब म, और यहाँ पर क वर्ग, प वर्ग और क वर्ग ओष्ट, नहीं प वर्ग ओष्ट वर्ग है ना, क वर्ग, प वर्ग, स्वर अंतस्थ और ह, इतना ही हो। प वर्ग यानी ओष्ट वर्ग है, उसको कौंस में लिखना था, वो वैसा ही लिखा मैंने। प फ ब ब म, स्वर यानी अ आई, अंतस्थ यानी ल को छोड़कर, यानी य व र, य है लेकिन यह त है, द है, तो इसलिए नहीं होगा वो। अब आगे वो कल ही लेते, 5-6 वाक्य। आपका आज भी पूछना रहेगा, वाक्य नहीं खत्म। अभी तो वो नहीं, आप पूछना शुरू करो, आपके लोगों ने दूसरा भी प्रश्न दिया ना। ये कल से पूछते, वो वाक्य नहीं हो रहे ना बिल्कुल, इसलिए।